आप एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कि सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, शुरू से हमने आपको देखा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि जो आपके कुछ वरिष्ठ नेता हैं, उनको साइडलाइन फ़ील किया जा रहा है। एक को तो पार्टी से निकाला भी गया जो जसवंत सिंह जी हैं। आडवाणी जी के साथ ऐसा हुआ, मुरली मनोहर जोशी को सीट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, सुषमा जी कई बार नाराज़ हुईं। तो ऐसी क्या बात हो रही है? क्या कभी भी अडवाणी जी या सुषमा जी या किसी ने आपसे नाराजगी व्यक्त की? देखिए, सीधी तो नहीं की, लेकिन ये तो है कि पता तो लगता ही है कि नाराज़ हैं कि नहीं है, उनके ट्वीट से लगता है, उनके आचरण से लगता है। इस प्रकार की खबरें पहली बार नहीं चलाई जा रही हैं। कारण उसका है कि इस समय सारी राजनीतिक पार्टियां डिस्परेट हैं, निराश हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस समय केवल भाजपा की राजनीति कर रही हैं सारी राजनीतिक पार्टियां। देश की राजनीति करने वाली पार्टी केवल भाजपा है, कोई नाराज नहीं है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में किसी मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है। इस हकीकत को समझना चाहिए। और मतभिन्नता का होना यही कम्युनिस्ट पार्टी को 4 बार 6 बार जो है सीधा विभाजन करा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है तब से एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। यह हमारी स्ट्रेंथ है। नाराज कोई नहीं है। तो क्यों जाना पड़ा? जसवंत सिंह जी को क्यों जाना पड़ा? जाना पड़ा, उनसे पूछिए कि हम क्यों बतलाएं। ये वरिष्ठ नेता थे, वो साथ में उन्होंने कोई आवश्यक है कि वरिष्ठ नेता को टिकट ही मिले? क्या वरिष्ठ नेता को कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती? यदि राजनीतिक क्षेत्र में यदि कोई काम कर रहा है तो केवल टिकट हासिल करने के लिए, केवल सरकार में काम करने के लिए, देश के लिए काम नहीं करेगा? क्या पार्टी की अन्य जिम्मेदारियों को नहीं संभालेगा? पार्टी में अनुशासन कैसे रहेगा? आपने अभी अनुशासन की बात की। मैं बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने किस तरीके के बयान दिए। अमित शाह ने बदले वाली बात की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो मोदी के विरोधी हैं, वो पाकिस्तान चले जाएँ। मुख्तार नकवी कह रहे हैं कि आपने मंदिर को आखिरी पेज में डाला अपने मैनिफेस्टो में, वो कह रहे हैं जी हम मंदिर वहीं बनाएँगे। उमा भारती कह रही हैं जी वाड्रा को हम जेल भेज देंगे। तो फिर ये अनुशासन क्या ये सब तोड़ रहे हैं? सब पूरा अनुशासन है पार्टी में, पूरा अनुशासन है। देखिए, मैंने आपको इतने उदाहरण दिए। मैं उदाहरण आपका गलत है, 100% गलत है। और गलत इसलिए है कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने जजमेंट दे दिया अमित शाह के बारे में। उन्होंने माफ़ी मांगी उसमें। उन्होंने कहा कि मेरे से एक नो बॉल हो सकती है। माफी नहीं मांगी है, क्या बात करते हैं? उन्होंने कहा मुझसे एक नो बॉल, अगर एक बॉलर बॉल करे तो एक नो बॉल हो ही जाती है। नहीं, हो सकती है कि थोड़ा बहुत वो हो जाए, लेकिन उनको दोषी नहीं पाया है इलेक्शन कमीशन। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं नकवी जी का, गिरिराज सिंह का, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? फिर गिरिराज सिंह कहाँ आ गए बीच में? आप ही की पार्टी के नेता हैं जिनका मैंने नाम लिया, बताइए। गिरिराज सिंह है, मुख्तार नकवी साहब ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उमा भारती ने कहा कि सरकार बनी तो वार्ड। लोगों के स्टेटमेंट को देखा नहीं है, इसलिए मैं कोई रिएक्शन इस पर नहीं दूंगा। मैं पूरा सब जानने के बाद, इन वर्बेटम जानकारी प्राप्त करने के बाद ही तब मुझे जो करना होता है करता हूँ, जो रिएक्ट करना होता है रिएक्ट करता हूँ। क्योंकि लगातार मैं इस समय कैंपेन में हूँ। केवल कोई चीज़ कहीं प्रकाशित हो गई उसी पर मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। जब तक हमारी सीधी बात न हो, जब तक इन वर्बेटम चीज़ों की मैं जानकारी प्राप्त न कर लूँ, तब तक मैं कोई कदम नहीं उठाता हूँ। लेकिन राजा जी, आप मानते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए नेताओं को, जो कि अगर पार्टी एक प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही हो, मेजोरिटी लाने की बात कर रही हो, तो उसमें परेशानी आए? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि बयानबाजी किसी को गलत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब मैं देखूंगा किसने क्या कहा है। मैं सारी चीज़ों का संज्ञान लेता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। देखने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाऊंगा, इसके पहले नहीं करूँगा। अब मोदी कह रहे हैं कि हम किसी के प्रति बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन कई रैलियों में आप मोदी जी भी बात कर रहे हैं वाड्रा की, और जो दूसरे घोटाले हुए उनके बारे में, खासकर वाड्रा को। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है दो चीज़ों में? क्यों? ये रिवेंज की चर्चा करना ये प्रतिशोध है, रिवेंजफुल एटीट्यूड है। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस की अध्यक्षा ने जहरीली पार्टी कहा, भारतीय जनता पार्टी को चोर कहा। हम लोगों ने तो ये सब नहीं कहा ना। हम लोगों ने वाड्रा के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो
द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने जो कुछ भी प्रकाशित किया है वो चीज़ें जनता के सामने आई है। हम लोगों ने क्या कहा, उस पर आप लोग दिखाइए जो दिखाना हो, जो आप लोगों के पास तथ्य। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत ही करीब 10,000 करोड़ रुपए इस चुनाव प्रचार में खर्च कर रही है, बहुत पैसा जो है उसने लगा दिया है। तो ये पैसा कहाँ से आया, ये सब पूछ रहे हैं आपके विरोधी। ये किसने ऑडिट किए? कांग्रेस के नेताओं को हम लोगों ने अपना ऑडिटर तो नियुक्त किया नहीं है। आखिरी सवाल, क्योंकि आप काफ़ी मंजे हुए नेता हैं, आप घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या लगता है कि इस समय जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जिस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है, तो बीजेपी कितनी सीटें तक आप ले आती हैं? कुछ अनुमान आप लगाएंगे न्यूज़ एक्सप्रेस? बीजेपी ले एनडीए को मुझे लगता है कि 300 के आसपास सीटें मिलेंगी। 300 सीटें मिलने का आपको पूरा अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी हमसे बात करने के लिए। ये थे राजनाथ जी, जिन्होंने सारे सवालों का काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। कई बातों पे उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें वो ज़रूर पता करेंगे, और बात उन्होंने एक बात कही कि इस तरह की बयानबाजी राजनीति में अच्छी नहीं होती और वो किसी के साथ भी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे।